प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और प्रभु में सदा आनंदित। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। लेकिन साइंस को ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन भला हो अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उन्होंने कहा कि जो टाइम है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। और बाइबल हमको बताती है कि हमारे 1000 दिन और परमेश्वर का एक दिन के बराबर है। तो उन्होंने बाइबल और साइंस को एक ही माला के अंदर पिरो दिया। तो फिर आता है एक नया चैलेंज। ये कहते हैं कि परमेश्वर ने चौथे दिन तो सूरज को बनाया था, लेकिन लाइट का स्रोत क्या था? चौथे दिन सूरज को बनाया तो दिन और रात कैसे होते रहे? तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट का स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर ही है, क्योंकि उसने खुद कहा है, कहता आई एम द लाइट, मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन जब ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है तो उसके बोल देने से ही जो ब्रह्मांड है वो वजूद में आ जाता है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की कल्पना करें तो परमेश्वर ही इसको बना सकता है। मान लो आपको कुछ चीज़ बनानी है तो उसका मटेरियल कहाँ से लेकर? हमको धरती बनानी है तो आप उसका मटेरियल कहाँ से लेके आओगे? पानी कहाँ से लाओगे? दरख्त कहाँ से लाओगे? पेड़ कहाँ से लाओगे? हवा कहाँ से लाओगे? ये जो कुछ भी बना है ये परमेश्वर के मुख से ही बना है और इसी के द्वारा ये पॉसिबल हो सकता है और किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं हो सकता। परमेश्वर ही इसको बना सकता है, वो ही इसको चला सकता है। पहली बात तो ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है और दूसरा ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। अगर मैं इस गधे को धरती के ऊपर बैठा दूं तो आपके माइंड में क्या इमेजिन जाएगा? गधे ने इस धरती को बनाया होगा तभी इसके ऊपर बैठा है। पहली बात तो वो धरती के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। रही बात टाइम की, वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको खुद बयान कर दिया है। जो परमेश्वर है वो टाइम से, सिस्टम से, मैटर से, हर चीज़ से बाहर। धरती उसने हमारे लिए बनाई है कि जो परमेश्वर का हेड ऑफिस है वो स्वर्ग है और जो धरती है उसके पाँव की चौकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिलीव इन गॉड। आमीन।